सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंडस्पेस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। और मैं आपका मेंटोर शशांक गुप्ता। चलिए, हम 23 जनवरी 2026 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी आपके पास में अप टू 19 क्वेश्चंस की वीडियोस हैं। ये बहुत ही बढ़िया स्पेशल क्वेश्चन है। और पता नहीं, आई डोंट नो बट व्हाई स्टूडेंट्स स्टिल फील अनकंफर्टेबल जोन इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और इनकी बड़ी पर्टिकुलर वैरायटी है, आपको वही फॉलो करनी होती है। फिर भी आई डोंट नो, चलिए इसको करना सिखाता हूँ एक बार और। ठीक है, मेक श्योर आप इसको पहले खुद ट्राई करें, सीखें, फिर इसको एक या दो बार अपने आप अटेम्प्ट करें, और फिर आप कहीं से भी इस तरह के एक या दो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। मेरी बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे, आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 4l plus m equals to n and 2mn plus 10nl plus 3lm equal to 0। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। तो क्वेश्चन का ये मतलब है कि ऐसी दो लाइनें हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस इन दोनों रिलेशंस को फॉलो करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आप ये मत सोचना कि दो लाइनें हैं तो एक के डीसीज पहली को फॉलो कर रहे हैं, दूसरी की दूसरी को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, दो लाइनें हैं और दोनों के ही डायरेक्शन को साइंस इन दोनों लाइनों को, दोनों रिलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे इन्हीं से ही कुछ ना कुछ निचोड़ निकालना है। अंडरस्टूड? अब जैसे कि मैंने इस इक्वेशन से n की वैल्यू उठा के इसमें डाल देता हूं। सो 2m और साथ में आ गया 4l प्लस m प्लस 10l 4l plus m plus 3lm equal to 0. So it is 2m square plus 8lm plus 40l square plus 10lm plus 3lm equal to 0. So it is 2m square plus 21lm प्लस 40l स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑलराइट, इसको ना मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 से नहीं, सॉरी, m स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। सो l बाई एम होल स्क्वायर का ट्वाइस प्लस 21 टाइम्स l बाई एम प्लस 40 इक्वल टू 0। सो दैट इज 80 के फैक्टर जिनको ऐड करके 21 आ रहा हूँ, दैट गोज 16 एंड 5। सो 2 टाइम्स l बाई एम स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स l बाई एम plus 5l upon m plus 40 equals to 0. So twice of l by m plus 1 and twice of l by m plus 2 common if I take l by m plus 5, sorry, twice of l by m plus 5 and l by m plus 8 equals to 0। ये रिलेशन आता है। यहां से मेरे पास में ना l by m की दो वैल्यूज आती हैं। Got it? So L by m will be just a second, already there have been a small mistake। ये जो मैं L by m लिख रहा हूँ ये बेसिकली m by L होना चाहिए, है ना। ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, हम कोफिशिएंट्स को चेंज कर देते हैं। दिस इज 40, दिस इज 2, 40, दिस इज गोइंग टू बी 2, और इसको हम दोबारा करेंगे। सो दिस इज 40 टाइम्स L by m square, this is going to be 2, 40 times this is going to be 2। Now the factors are going to be 8 times L by m plus 1 and ये 2 था, and 5 times L by m plus 2 equals to 0। तो यहां से मेरे पास में ना L by m की दो वैल्यूज आती है, एक माइनस 1/8 और एक वैल्यू आती है L by m की -2/5। गॉट इट? तो L by m की दो वैल्यूज आई, एक माइनस ऑफ 1/8 और एक -2/5। अब आप एक चीज देखो, इसी रिलेशन से अगर मैं ध्यान दूं, इसको ना m से डिवाइड करो, तो 4 टाइम्स L by m प्लस 1 इज n by m।
गॉट इट। इसके हिसाब से अगर L बाई एम की वैल्यू -1/8 है तो N बाई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2, है ना। L बाई एम को यहाँ पे हम L बाई एम को -1/8 रखेंगे तो -12 +1/2 आएगा। अच्छा, इसके हिसाब से अगर मैं L बाई एम को 2/5 रखता हूँ, सो इट -2/5, तो इट विल गो -8/5। तो इससे N बाई एम की वैल्यू आएगी -3/5, करेक्ट। नाउ अब अगर मैं इस वाले रिलेशन के हिसाब से चलता हूं एंड लेट अस एज्यूम कि हमें एल एम एन करना है, एल एम एन, कि अगर m की वैल्यू आई एज्यूम 8 है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। गॉट इट। अच्छा, अगर मैं इस वाले रिलेशन के हिसाब से चलूं और एल एम एन, अगर m की वैल्यू 5 है तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2, और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3, करेक्ट है। अभी ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, इनको डायरेक्शन को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड भी करेंगे। तो इसके अलोंग 64 16 80, तो बाई 9, इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो ये डायरेक्शन को साइन में कन्वर्ट हो गया। दिस इज 25 34 38, तो इट्स ये बन गया √38। दे आर आस्किंग फॉर देन द कोसाइन ऑफ द एक्यूट एंगल, तो cos थीटा कितना हो जाएगा? L1 L2 दैट इज 2/9 √38 प्लस M1 M2 40/9 √38 प्लस N1 N2, तो N1 N2 माइनस हो जाएगा 12/9 √38। एम आई करेक्ट? तो 42 - 12, सो इट इज 30/9 √38, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10/3 √38। गॉट इट। सो 10/3 √38 इज द आंसर। तो थोड़ा सा प्रिकॉशनरी होके करना पड़ता है क्वेश्चंस की, इनकी लेंथ छोटी नहीं होती है, दे आर जनरली लेंथी क्वेश्चंस, तो थोड़ा प्रिकॉशनरी होके करेंगे, ठीक होगा ही होगा। चलिए एक मैट्रिक्स के क्वेश्चन पे आते हैं। डिटर्मिनेंट ए इज गिवन टू यूज 6, adjoint of thrice of adjoint of a square adjoint 2a 2 की पावर m 3 की पावर n की फॉर्म में है, m प्लस n दे आर आस्किंग यू। चलो एक एक करके शुरू करते हैं, उसमें मैं साइमल्टेनियसली जो प्रॉपर्टी यूज करूंगा आई विल कीप ऑन मेंशनिंग दैट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of thrice adjoint of a square adjoint of 2a, इट इज, चलो इट इज ये जो भी 2 की पावर m 3 की पावर m बाद में सोचेंगे। सबसे पहली बात तो जो प्रॉपर्टी में लगाऊंगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर इफ a इज ए 3/3 मैट्रिक्स। मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में लिखूंगा वो 3/3 को कंसिडरेशन में रख के लिखूंगा। तो ये वाला पहला डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा कि इसके डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, दैट इज थ्राइस adjoint of a square adjoint of 2a determinant होल स्क्वायर। मैं करेक्ट? चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगर मुझे कभी भी ये पता लगे डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, अब ए 3/3 का मैट्रिक्स है, के अगर डिटर्मिनेंट से कॉमन आएगा तो हर एक रो से कॉमन आएगा, सो इट इज गोइंग टू बी के क्यूब डिटर्मिनेंट ए। तो यहां से मैं 3 को बाहर निकालूंगा तो 3 क्यूब बनेगा, और उसकी पावर एक 2 भी है ये वाली, तो ये क्या आ जाएगा? 3⁶ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ 2a का स्क्वायर। गॉट इट। नाउ अब मैं 3 की पावर 6 को हम नहीं छेड़ने वाले, वो ऐसे ही रखा रहने देते हैं। अब हम इस पे आते हैं, ये फिर से एक नया मैट्रिक्स है, ये क्या हो जाएगा? फिर से पावर 2 एक बार और इसके डिटर्मिनेंट का, तो पावर 4 हो जाएगा। सो 3⁶ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर adjoint of 2a raised to the power 4, करेक्ट। नाउ अगली प्रॉपर्टी जो मैं लगाऊंगा दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी। तो ये बन गया 3⁶
डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर होल टू द पावर 4, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a रेज टू द पावर 4, करेक्ट। सो 3 टू द पावर 6 ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 8, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2a स्क्वायर की पावर 4 दैट इज ऑल्सो 8। अच्छा, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू मुझे ऑलरेडी 6 दी हुई है, चलो वो तो रखें, कम से कम कुछ तो रिलीफ हो। सो 3 टू द पावर 6, 6 टू द पावर 8। नाउ यहां से 2 बाहर निकालूंगा इस वाले ब्रैकेट से, इफ आई टेक 2 आउटसाइड इट विल बिकम 2 क्यूब और उसकी पावर 24 भी है, गॉट इट। सो इट इज 2 क्यूब और उसकी पावर है 24, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर, सॉरी आई रिपीट, मैं 2 बाहर निकालूंगा 2 क्यूब, उसकी पावर 8 है तो 2 की पावर 24 बाहर, एंड साथ में हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 8। ऑलराइट, नाउ एंड नाउ डिटर्मिनेंट a वी आर ऑलरेडी अवेयर कि वो 6 है, सो दैट इज गोइंग टू बी 3 टू द पावर 6, 6 टू द पावर 8, 2 रेज टू द पावर 24, अगेन 6 टू द पावर 8। सो टोटल हो गया ये 2 रेज टू द पावर 36 एंड 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 36 एंड 3 रेज टू द पावर बन गया अपने पास, एक मिनट में, 2 रेज टू द पावर 24, 8, 8, 2 रेज टू पावर 40, सॉरी, दिस इज 2 रेज टू द पावर 40 एंड 3 रेज टू द पावर 16 and 6, 22. This is your answer. Now you can definitely identify between m and n. m हो गया अपने पास 40 and n is 22. So m plus n is जो भी आ रहा है वो 62 आप आंसर कर दोगे। ऑल राइट, तो अच्छा क्वेश्चन था, बट यस प्रॉपर्टीज हैं जो जिनमें बच्चे मैंने देखा है हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इन स्पाइट ऑफ प्रैक्टिसिंग सो मेनी क्वेश्चंस दे समटाइम्स गेट कंफ्यूज्ड, गॉट इट। तो मेक श्योर कि हम इनकी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से याद रखें। नाउ let the area of the region bounded by the curve y equals to maximum of sin x cos x, x equal to 0, x equals to 3 pi by 2 and the x axis। चलो पहले तो मेरा जो काम है वो है इनके दोनों के ग्राफ बनाना, मेरा पर्पस 0 से 3 pi by 2 में ही है, तो ये हो गया 0 to pi, 0 pi एंड दिस इज 3 pi by 2, तो ये हुआ 0 से 3 pi by 2 में sin x का ग्राफ। ऑलराइट, अब cos का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ये एंड देन ये हो गया पाई बाई 2 एंड दिस इज 3 पाई बाई 2, ये हुआ 0 to 3 पाई बाई 2 में cos का ग्राफ। नाउ अब वो कह रहे हैं मैक्सिमम ऑफ sin x cos x, तो मैक्सिमम देखो ये जा रहा है, दिस इज, ये इसका मैक्सिमम वाला पोर्शन है, am I correct? Now the area of the region bounded by this curve x equal to 0, x equals to 3 pi by 2 and the x axis, तो जो एरिया की आपने बात करनी है वो ये वाला एरिया है, ये देन ये एंड फाइनली ये वाला एरिया, इस एरिया की हमने बात करनी है, गॉट इट। नाउ ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है पाई बाई 4 एंड ये वाला जो पॉइंट है दिस इज पाई प्लस पाई बाई 4 दैट इज 5 पाई बाई 4, फेयर इनफ। तो अब जब हम इसका एरिया लिखेंगे, एरिया होगा, देखो 0 से लेके पाई बाई 4 में तो कॉस का ग्राफ है, कॉस एक्स डी एक्स, उसके बाद पाई बाई 4 से लेके पाई तक साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स डी एक्स। नाउ उसके बाद पाई से लेके 5 पाई बाई 4, पाई से लेके 5 पाई बाई 4 में अगेन साइन एक्स का, पर चूंकि वो एक्स एक्सिस के नीचे तो निगेटिव लेंगे, सो दैट इज माइनस साइन एक्स डी एक्स एंड 5 पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 2 वापस से cos x का ग्राफ आ गया विद निगेटिव साइन, सो इट इज माइनस cos x dx, गॉट इट। अब तो अपने को सारी वैल्यूज पता है, cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, लिमिट 0 टू पाई बाई 4, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x,
लिमिट पाई/4 से पाई, उसके बाद माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, लिमिट पाई टू 5 पाई/4 एंड माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स एंड लिमिट हो जाएगी 5 पाई/4 से 3 पाई/2। गॉट इट। अब हम सबकी वैल्यूज रखेंगे। दिस इज 1 बाय साइन पाई/4 1/√2 प्लस कॉस पाई होता है -1 तो 1 माइनस 1/√2 प्लस cos 5 पाई/4 is -1/√2 माइनस प्लस 1 एंड प्लस साइन 3 पाई/2 हो गया 0, साइन 5 पाई/4 तो ये भी आ जाएगा 1/√2। सो दिस आंसर इज गोइंग टू बी साइन 3 पाई/2 is -1, so it is 1 minus 1 plus 1/√2। साइन 3 पाई/2 -1 करूंगा तो माइनस ऑफ -1 प्लस 1 एंड प्लस हो जाएगा ये 1 माइनस 1 - 1/√2। ये थोड़ा सा प्रिकॉशनरी है, इसको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है ना। कॉस ये प्लस रहेगा, यस। नाउ इफ यू कैंसिल ऑल ऑफ देम you are going to get 3। Got it? This is your a. They are asking for a plus a square, that is 3 plus 9. The answer is 12. Understood? So this is all in this video। हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। अगली वीडियो में बस इस पेपर के 3 क्वेश्चन रह गए, अगली वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।